हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। इस वीडियो में हम हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड 100 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लेकिन इस वीडियो में हम मुगल साम्राज्य से रिलेटेड 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो इनका शासनकाल काफ़ी लंबा था। आप देखेंगे 1526 से लेके 1857 की क्रांति तक का समय है। उसमें जितने भी शासक हैं, अगर हम एक-एक को लेके चले तो इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। लेकिन आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ रहा है, इसलिए हमने कंबाइंड वीडियो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पा रहे हैं वो हम इस वीडियो में 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। हमारी आज ये 50 वीडियोज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सब्जेक्ट वाइज़ वो आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप हर सब्जेक्ट जिसको भी आप देखना चाहते हैं उसकी वीडियो जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि अब समय टीजीटी आर्ट्स के लिए काफ़ी कम बच गया है। अब जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे मेरे हिसाब से आपके लिए ये आपका हेल्पफुल है। थ्योरी पढ़ने का भी टाइम आपके पास नहीं है, तो इसलिए आप जो हमारी ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए अब रहने वाली है। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, भारत में तोप खाने का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में हुआ था? तो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें जो है तोप खाने का प्रयोग बाबर के द्वारा जो है वो किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था ये आपने कमेंट ज़रूर करना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये आपका तुर्की भाषा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जगताई ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने किस युद्ध में हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर किया था? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिलग्राम का युद्ध, जो आपका कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं इसे, 1540 में ये युद्ध हुआ था। आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम ने, जो आपकी हुमायूं की बहन थी, चचेरी बहन थी वैसे ये कहा यह जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका कालानौर में हुआ था, जो आपका पंजाब में है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये किसके बीच जो है वो लड़ा गया था, ये आपने बताना है। तो ये आपका मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था आपका। अकबर की ओर से ये मानसिंह थे इसमें। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किस वर्ष की? तो ये आपकी 1582 में, 1582 में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो ये था आपका रामतनु पांडे। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो ये आपका अकबर ने की थी। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे आज एक कमेंट आ रहा था कि सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो बी क्यों है। क्वेश्चन कुछ भी हो वो मैटर नहीं करता, सही होने चाहिए। गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो ये आपका बुलंद दरवाज़ा का, ये आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जब पीडीएफ बनती है तो ये सेट हो जाते हैं। तो आपका ये बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? ये आपका फतेहपुर सिकरी में है। ऑप्शन बी आपका फिलहाल राइट आंसर है। किस मुगल बादशाह ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो ये आपकी जहांगीर ने। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर किसके शासनकाल में पहुंची? तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ये कैप्टन हॉकिंस जो है वो सबसे पहले आया था। तो उस समय वैसे तो अकबर था, लेकिन जब ये यहाँ पे पहुँचे तो उतने में अकबर मर चुका था, तो यहाँ पे जहांगीर था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कैप्टन हॉकिंस जो है वो किस जहाज़ में आए थे? कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता, तो ये आपने कमेंट करना है ज़रा। शाहजहाँ का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था खुर्रम। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो यह था आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। इसे नादिर शाह लूट ले गया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर आपका औरंगजेब को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो ये आपका औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में है ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो ये आपका औरंगजेब ने करवाई थी। ये क्यों करवाई थी ये आपने कमेंट करना है।
किस मुगल बादशाह के काल में मुगल साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सबसे अधिक हुआ? ये आपका औरंगज़ेब, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है। जजिया कर को पुनः लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? ये आपका था औरंगज़ेब, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है 1679 में। महाभारत का फ़ारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? ये आपका रज़्मनामा से, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। उपनिषेदों का फ़ारसी अनुवाद सीर अकबर नामक नाम से किसने करवाया था? तो ये आपका दारा शिकोह, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग का प्रमुख होता था? तो ये आपका सैन्य विभाग का, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। दहशाला बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये आपका राजा टोडरमल के, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका शाहजहां ने, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। आगरा की मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका शाहजहां ने, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। और रेफरेंस में यहाँ पे दिया है कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद औरंगज़ेब ने बनवाई थी, जबकि आगरा वाली शाहजहां ने। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो ये था उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है जिसे ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? ये आपका दिल्ली में है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना पूजा का घर का निर्माण किसने करवाया था? इबादत खाना आपका पूजा का घर होता है, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है 1575 ईस्वी में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत से बाहर स्थित है? तो ये आपका है जहांगीर का, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाहौर के पास शाहदरा में है ये आपका। नेक्स्ट आपका है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में जो हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? तो ये आपका अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। इसमें कौन जीता था ये आपने कमेंट करना है। खानवा के युद्ध 1527 में बाबर ने किसके विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था? तो ये आपका राणा सांगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सामूगढ़ का युद्ध किस उत्तराधिकार संघर्ष से संबंधित है? तो ये आपका है औरंगजेब और दारा शिकोह, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर है 1658 ईस्वी में। फिर आपका है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 किस मुगल बादशाह के शासनकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हिंदी कवि तुलसीदास किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था? तो फैजी ने करवाया था ये, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? तो ये थी आपकी फारसी, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। अकबरनामा किसने लिखा था? तो आपका अबुल फजल ने, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। अकबर द्वारा बनाई गई सुलह ए कुल की नीति का अर्थ क्या था? इसका अर्थ था सार्वभौमिक शांति, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है, सार्वभौमिक शांति और भाईचारा। नेक्स्ट आपका है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था? तो आपका लोक आचरण अधिकारी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भू राजस्व की जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो आपका अकबर की, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? ये आपका जहांगीर ने लगाया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये आपका मेहरू निशा थी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह ने धारण की थी? ये की थी औरंगजेब ने, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन था? तो ये आपका बहादुर शाह जफर, जो कि अंतिम था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत और बसावन कौन थे? तो ये आपके हिंदू चित्रकार थे, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी?
ये आपका जहांगीर ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अंतिम रूप से जजिया कर को किसने समाप्त किया था? तो ये आपका मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था 1720 में, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो ये की थी शाहजहां ने, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था या मक्का का द्वार? तो ये आपका सूरत का है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है ये। हुमायूं की मृत्यु 1556 में हुई थी, किस कारण से हुई थी ये आपको बताना है। तो ये आपका दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपका है सासाराम बिहार में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रेफरेंस में दिया है शेरशाह मुगल नहीं थे लेकिन हुमायूं को हराकर बीच में शासन किया था, इसलिए यह प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी जीत की खुशी में काबुल के निवासियों को चांदी के सिक्के बांटे थे, इस उदारता के लिए उसे कौन सी उपाधि मिली? इसके लिए उसको कलंदर की उपाधि मिली थी, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। वह एकमात्र मुगल बादशाह कौन था जो निरक्षर था? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपका अकबर था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध हास्य कवि और सलाहकार बीरबल का असली नाम आपको बताना है। तो असली नाम था महेश दास, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस विजय के उपलक्ष्य पर बनाया था? तो ये इससे रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन आया था, गुजरात विजय, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो ये आपका बंदायूनी ने किया था, अब्दुल कादिर बंदायूनी, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत जात और सवार क्या दर्शाते थे? तो ये आपका पद और घोड़ों या सैनिकों की संख्या, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? टॉम्ब ऑफ इतिमाद उल दौला। तो ये नूरजहां ने, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यह पहली इमारत थी जिसमें पूरी तरह से संगमरमर और पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया था, तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। ये किसका मकबरा था ये आपने ज़रूर कमेंट करना है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो ये मंसूर था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो असली नाम आपका था अर्जुमंद बानो बेगम, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? तो ये आपका जहांगीर ने दिया था, और जहांगीर ने इसलिए दिया था क्योंकि राजकुमार खुसरो की मदद करने के आरोप में जो है इनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो ये औरंगजेब का होता, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। पुरंदर की संधि जो आपकी 1665 में हुई थी, शिवाजी और किस मुगल सेनापति के बीच में हुई थी? तो ये आपका राजा जयसिंह, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। ये औरंगजेब की ओर से था। औरंगजेब कौन सा वाद्य मंत्र बजाने में निपुण था? तो ये था आपका वीणा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हालांकि उसने संगीत पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था, पर वह स्वयं जो है वो वीणा वादक था। फिर आपका है, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा था? तो ये आपका रंगून भेजा था। ये रंगून आपका म्यांमार में पड़ता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तख्ते ताऊस का निर्माण किसने करवाया था? जो आपका मयूर सिंहासन है, ये आपका शाहजहाँ, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुगल काल में दाम या दम आपको लिख के नजर आएगा कहीं, क्या था? तो ये आपका तांबे का सिक्का, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। किस मुगल शासक के समय में मुगलों और मेवाड़ के बीच चित्तौड़ की संधि हुई थी? ये 1615 में चित्तौड़ की संधि हुई है। तो ये आपका जहांगीर, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है, उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह ने किस शीर्षक से किया? तो ये कहता सिर ए अकबर, ऑप्शन डी इसमें आपका राइट आंसर है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ये आपका शाहजहां ने किया था, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में जीटी रोड का पुनर्निर्माण या मरम्मत किसने करवाई थी?
तो ये आपका शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बैरम खां जो अकबर का संरक्षक था, उसे किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसे खाने बाबा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन होता था? तो यह था मीर बख्शी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दिल्ली के लाल किले के भीतर मोती मस्जिद जो है आपका, इसका निर्माण किसने किया था? तो ये आपका किया था औरंगज़ेब ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसमें भी कन्फ्यूज़न ये होती है कि आगरा की जो मोती मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी और जबकि दिल्ली की जो है वो आपका औरंगज़ेब ने, तो ये आपने ध्यान रखना है। पित्रादुरा का संबंध किससे है? तो ये आपका है संगमरमर पर ज्वारात जड़ने की सजावट शैली है ये, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इसकी बात अभी हमने की थी जो नूरजहाँ ने बनाई। मुगल काल में उर्दू भाषा को किस नाम से जाना जाता था? तो ये आपका जाना जाता था ज़ुबान ए उर्दू ए मुल्लाह, ऑप्शन सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। कश्मीर का शालीमार बाग और निशात बाग किसने लगवाया था? तो ये लगवाए थे आपका जहांगीर ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फ़ारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ये क्या था आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था? ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका तुलुगमा नीति थी ये, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हेमू, जिसे अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया था, ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसने की थी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। औरंगज़ेब की मृत्यु के कब हुई थी, जिसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था? ये आपका 1707 में हुई थी औरंगज़ेब की मृत्यु, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। बाबर ने अपना अंतिम मुख्य युद्ध घाघरा का जो युद्ध है, किसके विरुद्ध लड़ा था? 1529 में आपका ये घाघरा का युद्ध हुआ था और ये आपका है अफ़गानों के विरुद्ध ये लड़ा गया था, महमूद लोदी के विरुद्ध, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सैयद बंदूक को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जो है वो शासक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में हिंदू राजपूत थे? तो ये औरंगज़ेब, ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। मुगल भू राजस्व प्रणाली में पोलज भूमि का क्या अर्थ था? तो इसका अर्थ था वह भूमि जिस पर हर साल खेती होती थी या सबसे उपजाऊ जो होती थी, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में रुपया नाम सिक्का सबसे पहले किसने चलाया था? तो आपका शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। झरोखा दर्शन की प्रथा किसने शुरू की थी और किसने ये बंद करवाई थी? ये दोनों क्वेश्चन आपने बताने हैं। तो ये अकबर ने शुरू की थी और औरंगज़ेब ने जो है इसे बंद कर दिया गया था, तो ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है इसमें हो जाएगा। मुगल काल में बंदरगाहों की देखरेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो ये ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुत्सदी या आपका मीर ई बहार भी इसे जो है वो कहा जाता था, ऑप्शन ए फिलहाल आपका राइट आंसर है। अकबर के दीन इलाही को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू कौन था? तो ये आपका बीरबल था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस मुगल बादशाह के दरबार में सर थॉमस रो आया था? तो ये आपका जहांगीर, इससे रिलेटेड ऊपर भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका है फ्रांसवा वर्नियर जो एक चिकित्सक था, किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भी आपका शाहजहाँ के टाइम में ही आया था, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है अनवर ए सुरहेल नामक जो ग्रंथ है वो किसका अनुवाद है? तो ये आपका है पंचतंत्र का, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। कौन सा मुगल बादशाह वीणा बजाने का शौकीन था जबकि उसने संगीत पर पाबंदी लगा दी थी? तो ऊपर भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है ये। तो ये औरंगज़ेब था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन किस वर्ष हुआ? तो ये आपका 1560 में हुआ था, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है मुगलों की मूल पैतृक जागीर कहाँ थी? ये थी आपकी फरगना में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्तमान में उज़्बेकिस्तान इसे कहा जाता है। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपका ग्वालियर में है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। औरंगज़ेब के पिता शाहजहाँ को उसने कहाँ कैद करके रखा था? तो ये आगरा के किले में, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर, वो पितृपक्ष से तो आपका तैमूर का वंशज था और मातृपक्ष से आपको बताना है कि किसका वंशज था। तो इसमें इन दोनों की ही तभी ये इस तरह से था, क्रूर भी था, आक्रामक भी था। तो ये आपका मातृपक्ष से चंगेज़ खां का वंशज था, तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। तो ये हमने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और काफ़ी हेल्प करेंगे ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।